प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रो वेलनेस मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आधुनिक जीवन शैली ने जहां हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं इसके कुछ अभिशाप भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं और उन्हीं बुराइयों में से एक है मोटापा। जी हां दोस्तों, मोटापा यानी ओबेसिटी एक महामारी बन गई है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी आज मोटापे से पीड़ित है। मोटापा जिसे कहते हैं कि मोटापा स्वयं रोग हो या ना हो, परंतु यह सभी रोगों का बाप है। यानी इसके पीछे पीछे जो रोग चलकर आते हैं वो रक्त बीज की तरह पनपते जाते हैं। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाता है वैसे वैसे रोग बढ़ते जाते हैं। जैसे कि मोटापे के साथ जो सबसे बड़ा कारण लगा हुआ है रोगों का, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय रोग। तो दोस्तों, मोटापा क्यों होता है? जैसे कि मैंने बताया कि आधुनिक जीवन शैली ने हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि की है, हमारी बैठने की प्रवृत्ति बढ़ी है और काम करने की या खास तौर से फिजिकल एक्ट करने की प्रवृत्ति हमारी कम हुई है। तो इससे जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होता है। नेचर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर को इस प्रकार से नहीं ढला है कि हम 24 घंटे कुर्सी पर बैठकर या बेड पर लेटकर बिताएं, बल्कि नेचर ने हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि वो संतुलन का हर प्रकार से आईना है। हमें कुछ फिजिकल कर्म भी करने चाहिए, कुछ फिजिकल एक्ट्स भी करने चाहिए, यानी थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना चाहिए, नींद भी जरूरी है। यानी मनुष्य का हर काम संतुलन में ही अच्छा है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ओबेसिटी की, तो ये आधुनिक जीवन शैली की देन है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को मोटापा हो गया है तो वो क्या करे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी एक बात मेरे याद आ रही है। मैं स्वयं भी एक डॉक्टर हूं और मैं एक मनोचिकित्सक के पास बैठा था, मेरे मित्र हैं, तो उनसे बात करते हुए ही उनके एक पेशेंट आ गए और पेशेंट जो था, वो मरीज, वो बहुत मोटा था और थोड़ा सा वो मानसिक रूप से भी विकार था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। वो बार बार डॉक्टर से यही कहे जा रहा था कि मेरा मोटापा कम करो, और डॉक्टर उसको यही समझा रहे थे कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी, रनिंग करनी होगी। तो दोस्तों, बात यहीं से शुरू होती है कि अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आप किसी एक दवाई की कल्पना ना करें कि एक ऐसी संजीवनी बूटी आपके हाथ में आएगी और वो आप खा लेंगे और उसके बाद मोटापा रातों रात छूमंतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा अगर आप मोटापे से वाकई में लड़ना चाहते हैं और मोटापे को खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए। दूसरा, आप रोज थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी करें, यानी शारीरिक श्रम भी करें। और तीसरे नंबर पे आती है दवाई। जी हां दोस्तों, आपको बाजार में बहुत सारे फैट बर्नर्स मिल जाएंगे, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए जो रिव्यू लेकर आया हूं वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और ये है हिमालय कंपनी का आयुर स्लिम। तो दोस्तों, जानते हैं आयुर स्लिम कैप्सूल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि आयुर स्लिम कैप्सूल्स मोटापे को कम करने के लिए होते हैं, पर ध्यान रहे कि जब तक आप फिजिकल वर्क यानी शारीरिक श्रम, मेहनत नहीं करेंगे और उचित आहार विहार खान पान नहीं अपनाएंगे, तब तक मोटापा नहीं जाएगा। ये बस उसका साथ देने वाला है। आइए इसको देखते हैं, जरा आप इस पे एक नजर डालिए। दोस्तों, ये है आयुर स्लिम कैप्सूल। ये ग्रीन कलर के कैप्सूल है। मैं बताऊंगा आपको कि इनके अंदर क्या है और ये मोटापे से कैसे लड़ते हैं। आयुर स्लिम कैप्सूल में 5 चीजें डाली गई हैं और हम एक एक की बात करते हैं। बहुत बहुत स्पेशल चीज है इसमें। सबसे पहले मैं नाम लूंगा वृक्ष आंवला का। वृक्ष आंवला एक जानी मानी जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में इसका काफी महत्व बताया गया है और इसको इंग्लिश में गार्सिनिया कहते हैं। गार्सिनिया का जो कार्य होता है, ये फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। यानी हम बटर लेंगे, मक्खन खाएंगे, फैटी सब्सटेंस लेंगे, ये फैट का एब्जॉर्प्शन
आंत में कम कर देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गार्सिनिया इसके अंदर है, वृक्ष आंवला। दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है हमारे आयुर्वेद का उपहार गुग्गुल। गुग्गुल को कौन नहीं जानता, और गुग्गुल का इसके अंदर काम होता है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। तीसरी चीज इसके अंदर होती है जिम्नेमा, जिसको आयुर्वेद में मेष श्रृंगी कहा गया है, और इसका काम होता है कि ये ब्रेन में जो शुगर सेंटर होता है, मतलब जहां से हमें भूख लगती है या शुगर क्रेविंग होती है, दिल करता है मीठा खाने का, ये उसको सप्रेस करता है और इस तरह हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाने की तरफ लालायित रहते हैं, यानी कम से कम हमारा मीठा खाने का मन करता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसका? मेषरंगी यानी जिम्नेमा का। चौथी चीज है इसके अंदर हरीतकी यानी टर्मिनेलिया चेब्यूला। टर्मिनेलिया चेब्यूला, जैसे कि आप जानते हैं, हरीतकी को कौन नहीं जानता, ये त्रिफला का एक मुख्य अवयव होता है और इसका काम है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस चल रही हैं, ये उनमें अच्छी प्रोसेसेस को बढ़ाता है और जो गलत प्रोसेसेस चल रही हैं, जो बॉडी को नुकसान देने वाली प्रोसेस चल रही हैं, उनको कम करता है। और पांचवा इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ट्राइगोनेला फेनम ग्रीकम, शायद आप ये नाम नहीं समझे हैं, लेकिन जब मैं आपके सामने इसका हिंदी नाम लूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं मेथी की। मेथी हमारी रसोई की शान है, पर आप शायद इसका एक गुण नहीं जानते। ये बहुत बड़ा, इसकी जो सेटाइटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी अगर ये हम मेथी खाते हैं तो मेथी कम खाकर हमें ज्यादा संतृप्ति देती है। इस तरह से ये एपेटाइट को, भूख को कम करती है। तो दोस्तों ये पांचों चीजें चमत्कारी हैं और इस तरह से ये विभिन्न मैकेनिज्म के जरिए जो मैंने अभी आपको समझाई, ये आपके मोटापे को कम करती हैं। डोज की बात करते हैं तो डोज है इसकी, एडल्ट डोज है इसकी 2 कैप्सूल इसके सुबह को नाश्ते के बाद और 2 कैप्सूल रात को खाने के बाद। बच्चे, डायबिटीज के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, गर्भवती महिलाएं और वो महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके लिए नहीं बनाया गया है, ये वयस्कों के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए नहीं है। और डायबिटीज के पेशेंट और हाइपरटेंशन के पेशेंट अगर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर डायबिटीज के पेशेंट्स को अवॉइड करना ही होगा। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी बचें इसके इस्तेमाल से। तो दोस्तों ये काफी अच्छी औषधि है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्वयं भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और मेरा ये कहना है कि सेफ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.prowellnessmantra.com पर जाना होगा और मैं आपकी समस्या का पूर्णतः आयुर्वेदिक समाधान बताऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से आयुर्वेद के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।